केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकीय माध्य। समंकों के लक्षणों को कम से कम अंकों में सारांश रूप में प्रकट करने के लिए सांख्यिक को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकीय माध्यों का निर्धारण करना पड़ता है। सांख्यिकीय माध्य एक ऐसा सरल व संक्षिप्त अंक है जो समंक श्रेणी के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालता है। क्रोक्सटन एवं काउडेन के अनुसार माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समंकमाला के विस्तार के मध्य में स्थित होने के कारण माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्यों का अधिकतर उसके आसपास जमाव होता है। इसी तरीके से सिम्पसन एवं कापका के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं केंद्रित होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सांख्यिकीय माध्य, स्थान संबंधी माप, प्रतिरूप मूल्य या सारांश अंक भी कहलाते हैं। सांख्यिकी में माध्यों का मूलभूत महत्व है। सांख्यिकीय विश्लेषण की अनेक बहुत सी रीतियां माध्यों पर ही आधारित है। इसीलिए बाउली ने सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा है। अब हम देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकीय माध्यों के उद्देश्य और कार्यों को। सांख्यिकीय माध्यों के अनेक उद्देश्य व कार्य हैं जिनके कारण इनकी उपयोगिता है। सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है संक्षिप्त चित्र व प्रस्तुत करना। माध्यों द्वारा जटिल और अव्यवस्थित समंकों की मुख्य विशेषताओं का एक सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया जाता है ताकि उन्हें समझने और याद रखने में कोई कठिनाई न हो। माध्य का उद्देश्य व्यक्तिगत मूल्यों के समूह का सरल और संक्षिप्त रूप से प्रतिनिधित्व करना है जिससे कि मस्तिष्क समूह की इकाइयों के सामान्य आकार को शीघ्रता से ग्रहण कर सके। दूसरा, तुलना की सुविधा प्रदान करना। माध्यों की सहायता से दो समूह के महत्वपूर्ण लक्षणों की सरलता से एक ही दृष्टि में तुलना की जा सकती है। जैसे भारत और श्रीलंका की औसत प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके उचित परिणाम निकाले जा सकते हैं। समग्र का प्रतिनिधित्व करना। माध्यों की सहायता से ही प्रतिदर्श
के अध्ययन के आधार पर पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। केवल प्रतिदार समंकों के माध्य द्वारा समग्र के माध्य का अनुमान लगाया जा सकता है। सांख्यिकीय विवेचन का आधार प्रस्तुत करना। सांख्यिकीय विश्लेषण की अनेक क्रियाएं जैसे अपकीर्ण, विषमता, सहसंबंध, प्रतिगमन आदि माध्यमों पर ही आधारित होती है। पथ प्रदर्शन करना। सांख्यिकीय माध्यमों से या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से ऐसे मूल्य ज्ञात हो जाते हैं जो भावी योजनाओं, क्रियाओं व नीतियों के निर्धारण में यथोचित मार्गदर्शन करते हैं। व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों के अनुमानों में तो माध्य विशेष रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम देखते हैं आदर्श माध्य के आवश्यक तत्वों के बारे में। आदर्श माध्य का जो सबसे आवश्यक तत्व होते हैं उनमें पहला है स्पष्ट एवं स्थिर रूप से परिभाषित। आदर्श माध्य स्पष्ट व निश्चित होना चाहिए। यदि वह केवल सांख्यिक के अनुमान पर आधारित है तो उससे समग्र श्रेणी की वास्तविक विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा और विभिन्न व्यक्ति उनका अलग अलग अर्थ लगाएंगे। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वह है सभी मूल्यों पर आधारित। एक संतोषजनक माध्य समग्र श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा वह पूरे समूह के प्रमुख अभिलक्षणों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। कुछ माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित न होने के कारण असंतोषजनक माने जाते हैं। सरल एवं बुद्धिगम्य होना। उत्तम माध्य में कुछ सरल व स्पष्ट गुण होने चाहिए जिससे उसकी प्रकृति आसानी से समझी जा सके। ये अत्यधिक जटिल नहीं होना चाहिए। निर्धारण की सरलता होना। संतोषजनक माध्य की गणन क्रिया सरल होनी चाहिए। कुछ माध्य जटिल रीतियों द्वारा परिगणित होने के कारण अधिक लोकप्रिय नहीं है। प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव। यदि एक ही समग्र में से उचित रीति द्वारा विभिन्न प्रतिदर्श चुनकर माध्य निकाले जाएं तो उन माध्यों में अत्यधिक अंतर नहीं होने चाहिए। वही माध्य आदर्श माना जाता है जिसमें इस प्रकार की प्रतिचयन परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। एक ही समग्र में से निकाले गए भिन्न भिन्न प्रतिदर्शों के माध्यों में लगभग समानता होनी चाहिए। बीजगणितीय विवेचन। एक आदर्श माध्य में कुछ ऐसी गणितीय विशेषताएं होनी चाहिए जिनसे उसका बीजगणितीय विवेचन सरलता से किया जा सके। सांख्यिकीय विश्लेषण की अन्य रीतियों में उसी माध्य का सर्वाधिक प्रयोग होता है
जिसमें बीजगणितीय विवेचन का गुण पाया जाता है।